Hello everyone, welcome once again on my channel Maths Educator Sweetie. Today we will see question number 23 and 24 of exercise 7b from chapter 7 linear equation in one variable. तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 is in an examination a student requires 40% of the total marks to pass. जो एग्जाम में टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स का 40% एक स्टूडेंट को पास होने के लिए चाहिए. इफ रूपा गेट्स 185 मार्क्स, यदि रूपा को 185 मार्क्स मिले हैं और वह 15 मार्क्स से फेल हो गई है तो आपको टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं. अब सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम सपोज करेंगे. हम लिखेंगे लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स. जो हमें फाइंड आउट करना था उसे हमने सपोज कर लिया. टोटल मार्क्स को हमने एक्स सपोज कर लिया. अब टोटल मार्क्स का 40% पास होने के लिए चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमारा पेपर होगा 100 मार्क्स का और 100 में से 30% हमें पास होने के लिए चाहिए. तो हम 100 का 30% निकालेंगे. हम लिखेंगे 30% ऑफ 100. कैसे फाइंड आउट करेंगे? परसेंट को हटा के अपॉन में 100, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट 30 मीन्स 100 में से 30 मार्क्स हमें पास होने के लिए कंपलसरी है. अब आप देखिए आगे. अब हमें कहा गया है टोटल मार्क्स x है और x में से 40% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए. तो हम लिखेंगे 40% ऑफ x. अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी इज इक्वल्स टू क्यों लगाया मैं आपको आगे बताती हूँ. देखिए अब रूपा को 185 मार्क्स मिले हैं तो 185 और वह 15 मार्क्स से फेल हो गई है तो 185 मिले हैं और 15 मार्क्स से फेल हो गई है. अगर ये दोनों प्लस कर दिए जाए तो आपको पता चल जाएगा कि रूपा को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे. तो 185 प्लस 15 हो गया 200. अब आप देखिए यहाँ पर हमने इक्वल कंडीशन का यूज क्यों किया है. हमें कहा गया था x का 40% पास होने के लिए चाहिए और यहाँ पर भी यही कहा गया है कि अगर उसको 200 मार्क्स मिल जाते हैं तो वह पास हो जाती. अब आप देखिए इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल कंडीशन का यूज किया है. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. परसेंट को हटा के अपॉन में 100, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई x. अब आप देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 0 से 0 कट, 4 इंटू एक्स हो गया 4x इज इक्वल्स टू 10 जो डिवाइड में था वो RHS में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 4 और x जो मल्टीप्लाई में है 4 RHS में जाकर डिवाइड में हो जाएगा. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0 एज इट इज. 50 इंटू 10 हो गया हमारे पास 500. x की वैल्यू आ गई है 500 मतलब पास होने के लिए हमें चाहिए थे 500 मार्क्स. तो हमारा आंसर हो गया टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 500. आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे. अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 8. एक नंबर है 2 डिजिट्स का, उन दोनों डिजिट्स का सम है 8. अब उस नंबर में 18 को प्लस किया जाए तो वह जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाएंगे. फाइंड द नंबर. हमें नंबर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम सपोज करेंगे. हम लिखेंगे लेट द वंस प्लेस बी x एंड टेंस प्लेस बी y. हमें वंस और टेंस प्लेस दोनों फाइंड आउट करनी है. हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है. नंबर 2 डिजिट्स का है और उसमें 2 डिजिट्स है वंस और टेंस प्लेस. उसे हमने सपोज किया है. देखिए फॉर एग्जांपल एक नंबर है 34 में वंस प्लेस पे है 4 और टेंस प्लेस पे है 3. तो इस तरह से एक नंबर है 2 डिजिट्स का. अब यह अननोन है इसलिए हमने सपोज किया है. अब आप देखिए हमसे कहा गया है वंस और टेंस प्लेस पर जो 2 डिजिट्स हैं दोनों का सम है 8.
मतलब x और y को प्लस करें तो 8 आ जाएगा। अब प्लस y को हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसे हम कह देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या कहा गया है कि वह नंबर है उसमें 18 को प्लस किया जाएगा तो जो 1s और 10s प्लेस है वो रिवर्स हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है वह है ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10s प्लेस प्लस 1 इंटू 1s प्लेस। ये फॉर्मूला आप लर्न कीजिएगा। 10 इंटू 10s को हमने क्या सपोज किया था y प्लस 1 इंटू 1s को हमने क्या सपोज किया था x। तो 1s की प्लेस पे हमने x रख दिया। 10 इंटू वाई हो गया 10y, 1 इंटू एक्स हो गया x। अब ये जो ओरिजिनल नंबर है इसमें हमें कहा गया है 18 को ऐड कीजिए तो जो आपके पास नया नंबर आएगा उसमें जो डिजिट्स होंगे वह रिवर्स हो जाएंगे। मीन्स अब हम फॉर्मूले को रिवर्स कर देंगे। फॉर्मूला रिवर्स करने पर हमारे पास एक नया नंबर आएगा। न्यू नंबर इज इक्वल्स टू रिवर्स कैसे करेंगे, 10 की प्लेस पे 1 आ जाएगा, 1 की प्लेस पे 10 आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 1। अब आप देखिए 1 इंटू 10 को हमने क्या सपोज किया था y और 1s को हमने सपोज किया था x। तो ये हो गया 1 इंटू वाई मीन्स y और 10 इंटू एक्स हो गया 10x। अब देखिए रिवर्स होने के बाद एक नया नंबर हमारे पास आ चुका है। अब हम इन दोनों को इक्वल में रखेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स और ये हो जाएगा y प्लस 10x। अब हमसे कहा गया था ओरिजिनल नंबर में 18 को ऐड करें तो आपके पास जो नया नंबर होगा वो रिवर्स होकर आएगा। तो हमने रिवर्स करके ये नंबर बनाया था। अब हम ओरिजिनल नंबर में 18 को प्लस करेंगे। अब आप देखिए हम क्या करेंगे RHS में से जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको LHS में शिफ्ट करेंगे। y LHS में आके माइनस का हो जाएगा, 10x भी LHS में आके माइनस का हो जाएगा। जो प्लस 18 है वो RHS में जाके माइनस 18 हो जाएगा। 10y माइनस y हो जाएगा हमारे पास 9y, x माइनस 10x हमारे पास हो जाएगा माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 18। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में अवेलेबल है। अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब देखिए अब हमारे पास है 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 18। हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू थी हमारे पास 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 18। ब्रैकेट में है 8 माइनस वाई, बाहर माइनस 9 है तो माइनस 9 का अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस 9 इंटू 8 हो जाएगा माइनस 72, माइनस माइनस प्लस 9 इंटू वाई हो गया 9y इज इक्वल्स टू माइनस 18। अब आप देखिए 9y प्लस 9y हो गया 18y, माइनस 72 को हम शिफ्ट करेंगे RHS में तो प्लस 72 हो जाएगा। अब 18y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 72 में से 18 माइनस कीजिए, हमारे पास आ गया 54। अब 18 और y मल्टीप्लाई में है, 18 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए तो डिवाइड में जाएगा। 18 वन जा 18, 18 थ्री जा 54। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी x इज इक्वल्स टू 8 माइनस वाई। 8 माइनस वाई की प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे। 8 माइनस 3 हमारे पास आ गया 5। 8 माइनस 3 आ गया
5। अब हमने वंस प्लेस को क्या सपोज किया था, x, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वंस प्लेस पे आ जाएगा 5 और टेंस प्लेस क्या था हमारा y, तो y का टेंस प्लेस पे आ जाएगा 3, तो हमारा आंसर हो चुका है 35। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।